नमस्ते। आ गए आ गए आ गए। क्या बात है। पढ़ाई का दिन, खुशियां खुशियां चल रही हैं। वाह। हम्म। क्या बात है, बैकलॉग खत्म कर दिया, मजा आया। मुझे भी अच्छा लगा बहुत। कल के दिन पे हम लोगों ने बढ़िया बातें करी थी। हमने कहा था ए प्लस एक्स की पावर एन को अगर आप ओपन करेंगे तो एन सी जीरो, ए पावर एन, एन माइनस वन, ए पावर एन माइनस टू एक्स, एन सी टू, ए पावर एन माइनस थ्री टू, ठीक है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और ऐसे एन सी थ्री, ए पावर एन माइनस थ्री एक्स का क्यूब, और बढ़ते बढ़ते चला जाएगा लास्ट तक। ये इसकी फर्स्ट टर्म है टी वन, ये इसकी सेकेंड टर्म है टी टू, ये इसकी थर्ड टर्म है टी थ्री, ये इसकी टी फोर है, ऐसे इसके टी वन टी टू टी फोर है। ये जितनी भी टर्म्स हैं इन सबको हम लोग टी वन प्लस टी थ्री प्लस टी फाइव डैड डैश प्लस टी टू प्लस टी फोर प्लस टी सिक्स डैड डैश के नाम से जानते हैं। इन सभी टर्म्स को हम लोग पी बोलेंगे, इन सभी टर्म्स को हम लोग क्यू बोलेंगे। तो पी क्या चीज है? पी है सम ऑफ ऑड टर्म्स, ठीक है, और क्यू क्या चीज है? सम ऑफ इवन टर्म्स। आई एक्सपेक्ट कि कल के दिन की ये बात आप में से कई लोगों को याद हो। अगर यही हमने कल को a माइनस एक्स की होल पावर n निकाला होता तो एन सी जीरो, ए पावर n माइनस एन सी वन, ए पावर n माइनस वन एक्स, प्लस में एन सी टू, ए पावर n माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस में एन सी थ्री, ए पावर n माइनस थ्री एक्स का क्यूब। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या निकल के सामने आती है? इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के सामने आई थी कि अब की बार T1, T2, T3, T4 में से T2 और T4 नेगेटिव है। तो हमने ये समझा कि इस बार भी T1, T3, T5 वगैरह आगे हैं, लेकिन सारे नेगेटिव वाले T2, T4 हैं, ठीक है ना। तो हमें पता चला कि हमारा जो पहला जब a प्लस एक्स निकालते हैं तो वो सारा का सारा टर्म जो है वो अपने आप में p प्लस क्यू कहलाता है, और अब की बार a माइनस एक्स की पावर n में वही टर्म p माइनस क्यू कहलाएगा। तो कल को अगर कोई भी हमसे क्या क्या बातें कर सकता है, अगर किसी ने a प्लस एक्स की पावर n प्लस में a माइनस एक्स की पावर n पूछा तो हम p प्लस क्यू में p माइनस क्यू जोड़ेंगे, जिससे हमें 2p मिलेगा, और p अपने आप में ऑड वाला है, मैंने 2 टाइम्स T1 प्लस T3 एंड सो ऑन मिलेगा। राइट है। किसी ने भी अगर कल को a प्लस एक्स की पावर n में a माइनस एक्स की पावर n जोड़ा तो यहाँ पे p प्लस क्यू में p माइनस क्यू मिलेगा घट करके, यार ये 2q होगा, q माने इवन वाले टर्म T2, T4 वगैरह वगैरह। सेम वे अगर कल को किसी ने a माइनस एक्स की होल पावर 2n में a प्लस एक्स की होल पावर 2n जोड़ा तो हम समझ जाएंगे कि इस बार वो है ना p प्लस क्यू के होल स्क्वायर में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर जुड़वा रहे हैं, और ये अपने आप में 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। अगर किसी ने भी a प्लस एक्स की होल पावर 2n में a माइनस एक्स की होल पावर 2n घटाया तो हम समझ जाएंगे कि p प्लस क्यू के होल स्क्वायर में से p माइनस क्यू का होल स्क्वायर घटाया जा रहा है, और ये 4p क्यू होता है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें पिछली बार हम लोगों ने करी थी, है ना। ये सारी की सारी चीजें हमारा फ्लैशबैक है कल के दिन का। इससे हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदे भी होते हैं जो छोटे हैं और दिखते नहीं है पर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में आपको दे दिया कि √2 प्लस 1 की होल पावर 6 प्लस में कितना √2 माइनस 1 की होल पावर 6, ठीक है ना। मान लीजिए किसी ने आपने ऐसा पूछा कि इसकी क्या वैल्यू होगी, इज गुड क्वेश्चन मार्क, तो हम समझ जाएंगे जैसे किसी ने a प्लस एक्स की पावर n और a माइनस एक्स की पावर n जोड़ा है तो p प्लस क्यू में, याद है ना,
p प्लस क्यू में किसी ने p माइनस क्यू को जुड़वाया है और ये 2p है, और अगर ये 2p है माने 2 टाइम्स में मुझे निकालना है t1, t3, t5। अगला सोचिएगा जरा, t5 के साथ साथ t7 भी आएगा, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब तक यहां 6 है तो 7 होगी, इसलिए t7 पे जाके बंद हो जाएगा। तो मैं पूरा ना निकाल करके सिर्फ 4 जनों को लिखा लूंगा। मेरी तरफ से आंसर आएगा 6c0, पहली पार्टी √2 की पावर 6, अगली बार आएगा 6 t3 के नाम पे आ जाएगा 6c2, √2 की होल पावर 4, सही है, और 1 की पावर 2, प्लस में t5 के नाम पे आएगा 6c4, √2 की पावर 2 और 1 की पावर 4, t7 के नाम पे आएगा t6c6 और यहां जाएगा √2 की पावर 0 और 1 की पावर 6, ऐसा। और यहां से कोई भी बंदा सोच सकता है कि दिखने में ऑड है लेकिन होने में इवन है। और खास बात, अंडरूट के जब क्वेश्चंस की बात चली तो देखो अब ये जितने भी आंसर्स आएंगे विदाउट रूट आएंगे, ऑल द आंसर्स, क्योंकि सबका अंडरूट हट जाएगा। तो ऑल टर्म्स आर विदाउट अंडरूट, विदाउट अंडरूट, ऐसे लिख लेना आप अपने क्वेश्चन में, ऑल टर्म्स आर विदाउट अंडरूट, क्योंकि इनमें किसी में भी रूट नहीं बचेगा। जैसे ये √2 का स्क्वायर इसके रूट को काट देगा, √2 की पावर 4 उसके रूट को काट देगा, सबके रूट हट जाएंगे, इसलिए दे आर ऑल रैशनल नंबर्स नाउ। अब ये सारे के सारे इरेशनल से रैशनल हो गए, कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो ये जितने भी नंबर हो गए वो सारे के सारे कैसे हो गए, रैशनल हो गए, रैशनल, ठीक है ना। तो कई बार आपके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन सुनने को मिलेंगे कि नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितनी है। तो अब याद रखना, इसमें क्योंकि अंडरूट हट गया तो इसलिए सारे के सारे रैशनल हो गए। तो किसी ने पूछा कितने रैशनल होंगे, तो हमारी तरफ से आंसर होगा 4 रैशनल होंगे, 1 2 3 4, बाकी सब में अंडरूट जरूर आएगा, सही है ना, सब में अंडरूट जरूर आएगा, इसी में अंडरूट नहीं आएगा, बाकी सब में अंडरूट आएगा। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, ठीक है, क्योंकि सब के सब बिना अंडरूट के हैं, इसलिए नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इज इक्वल टू 4। बहुत ही काम की चीज है ना। हाँ, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ रैशनल टर्म इन x प्लस ए की होल पावर n प्लस x माइनस ए की होल पावर n आर n/2 प्लस 1 टर्म्स। इससे हमने एक फार्मूला बना रखा है, ठीक है ना। इन दिस, अगर किसी ने पूछ लिया इन x प्लस ए की होल पावर n माइनस x माइनस ए की होल पावर n में अगर नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स पूछा जाए कितनी होगी, ये भी कब काम करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगा, ठीक है, जब n कैसा हो, इवन हो। ध्यान रखना, n इवन होगा तब अलग होगा और n ऑड होगा तब अलग होगा। अगर किसी ने इसमें पूछा कि इसमें कितनी होगी, तो हमारी तरफ से आंसर होता है n/2 टर्म्स, ठीक है, जब n ऑड हो। फिलहाल तो सिर्फ इसको एक पैक कर देते हैं कि भाई हमने पिछली बार जोड़ा था उससे जस्ट आगे की स्टेशन पे गाड़ी रोकी हमने, ठीक है, उससे जस्ट आगे के स्टेशन पे हमने गाड़ी रोक दी है, ठीक है। बहुत ध्यान से चीजों को पकड़ते चलना, ठीक है, ऐसा। अच्छा खैर, फिलहाल इस पे भी रहते हैं कि किसी ने पूछा है कि सर इसकी वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए किसी ने पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो 2 टाइम्स में, ठीक है, 6c0 √2 की पावर 6 इज 2 का क्यूब प्लस 6c2 6 इंटू 5/2 15 इंटू √2 की पावर 4 माने 2 का स्क्वायर प्लस 6c4 अगेन 15, ठीक है, 15 इंटू √2 का स्क्वायर माने 2, सही है, 6c6 माने 1 और ये भी 1 ओवरऑल, ठीक है। तो हम मिला लेते हैं भाई, कितना आने वाला है 30, ठीक है, यहां से आगे 30, यहां से आगे 60 और
30, 90, 91, 99, 2 जा 198. द आंसर इज 198. ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़े, बहुत काम की चीज लास्ट वाले लेक्चर से अटैच होती है, ठीक है। नॉर्मली इस पे बात नहीं करी जाती है, अब नहीं करने के पीछे का कोई ना कोई शानदार लॉजिक होगा लोगों का, ठीक है, कि यार ये तो वही समझ जाएंगे वगैरह वगैरह टाइप की बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बट एक्चुअल में जब तक आपकी कॉपी में नहीं होगा ये हमेशा आपको परेशान करेगा, है ना। हाँ, आपकी कॉपी में कहीं रहेगा तो आपको पता है मैं वहां जाके पढ़ लूंगा, एक बार जाके देख लेंगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन में ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। अब यही क्वेश्चंस देने का सामने वाले का तरीका हो सकता है बायनोमियल में कुछ और भी चला जाए, ठीक है। डबल कर लेना, डबल कर लेना, है ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि आपको क्वेश्चन में दे सकता है tan 3π/8 की पावर 7 प्लस माइनस cot 3π/8 की पावर 7 इज इक्वल टू क्वेश्चन। वो ऐसे भी दे सकता है भाई, ये भी समझ के चलना कि भाई वो क्वेश्चन के अंदर वो इस तरह के क्वेश्चंस भी दे सकता है, ठीक है ना। हाँ, ये भी आप पकड़ के चले। मेरा दाना के लिए यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कैसे होगा, क्या होगा वगैरह वाली बातें। अच्छा, अपने वहां और लिखा है नहीं, ये इवन ही है, सॉरी इवन के लिए मैं इस बात को पूरा लिखूंगा, ये आधी जानकारी है, ध्यान रखना। अभी मैं इसको पूरा लिखूंगा, डोंट वरी, है ना। अच्छा, पावर में 7 है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहली चीज तो ये तो सभी के दिमाग में आ गई होगी कि सर tan 3π/8 की पावर 7 ठीक है, लेकिन सर माइनस तो बाहर आ जाएगा ना। हाँ, ये क्यों नहीं बाहर आएगा, cot 3π/8 बिल्कुल बाहर आ जाएगा। ये अपने आप में √2+1 होता है की पावर 7, ये √2+1 है। तो आपको पता होगा ये अगर √2+1 है तो ये cot 3π/8 है। cot 3π/8 जो होता है वो 1/tan 3π/8 होता है। और आपको जान करके अच्छा लगेगा, इसका मतलब 1/√2+1 होगा। इसका मतलब मैं अगर √2-1 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो ऊपर की तरफ हो जाएगा √2-1, नीचे की तरफ हो जाएगा 2-1, माने फाइनली मेरे पास √2-1 बन गया। तो माइनस में इट इज नथिंग बट √2-1 की पावर 7। अब वापिस से इसको देखते ही मेरा दाना ख्याल है आप में से किसी को भी दिख जाएगा a+x की होल पावर n माइनस में a-x की होल पावर n। ऐसा अगर ऐसा हो गया तो कैसे करेंगे? हाँ, a+x की होल पावर n, इसको देखते ही याद आ जाएगा सर ये तो अपने आप में p+q माइनस p-q है सर, तो ये तो 2q है, और 2q का मतलब 2 टाइम्स E1, E1 का मतलब हो जाएगा T2 प्लस T4 प्लस T6 और पावर 7 है तो 8 तक खुलेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 तक जाएंगे, है ना। अब क्या करना है, अब इसके बाद की बातें करते हैं, राइट है। इसको मैं हटा दूं, है ना, नहीं लिख लेना पहले फटाफट से 2 टाइम्स में। हाँ भाई, क्या करा जाए, T2 का मतलब क्या होगा, T2 का मतलब होगा 7C1 इंटू में पहली पार्टी √2 की पावर 6, ठीक है ना। फिर अगले नंबर पे T4 का मतलब हो जाएगा 7C3 इंटू में पहली पार्टी √2 की पावर 4 और 1 की पावर 3, उसको दिखा नहीं रहा, 7C5, ठीक है, इंटू में √2 की पावर 2। अगले नंबर पे 7C7 इंटू में √2 की पावर 0, राइट है। बस अब आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके फटाफट से अपना आंसर कोट करो, देखें कितनी देर में आप ये आंसर देते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, आंसर बताइए, देखें क्या आंसर लाते हो आप लोग। क्या सभी लोग पटरी पे आ चुके हैं? हाँ भाई, आंसर दीजिएगा, ठीक है। तब तक मैं आपके लिए वो बढ़िया काम कर देता हूं, ठीक है। एंड दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स इन, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस a टू द पावर n प्लस में x माइनस a टू द पावर n, ठीक है, एंड x प्लस a टू द पावर n माइनस में x माइनस a टू द पावर n।
एन अगर कल को इवन है, एन अगर कल को इवन है, एन कैसा है? इवन। तो अपन इधर से देख रहे हैं एन अगर कल को इवन है तो उस केस में, ठीक है, अगर इसकी बात चलेगी तो इट विल बी एन बाई टू प्लस वन होगा और ये होगा एन बाई टू टर्म्स। ठीक है, और एन अगर कल को गलती से ऑड हो गया, एन अगर कल को गलती से ऑड हो गया, ठीक है, एन अगर कल को गलती से ऑड हो गया तो क्या होगा वो बता रहा हूं, है ना। एन अगर कल को गलती से ऑड हो गया तो फिर एन प्लस वन बाई टू टर्म्स और यहां पे भी एन प्लस वन बाई टू टर्म्स। इसका ये तरीका होता है। ठीक है, वैसे तो अपना प्रॉपर तरीका तो क्या है? प्रॉपर तरीका तो जैसे अपन ने निकाला, प्रॉपर तरीका ये हमने गिन करके बता दिया भाई चार है। ठीक है ना, जब हमने इसको प्रॉपर तरीका तो ये हमने गिन लो, गिन करके दिखा दिया हमने भाई चार हमारे पास रेशनल टर्म्स है। कितने टर्म्स है? नंबर ऑफ टर्म्स गिन दिया हमने कि इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? चार टर्म्स आएंगी। और फार्मूले से जाना है तो फार्मूले से ये पढ़ा। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए ये फार्मूले से है, प्रॉपर रास्ते से भी बता चुका हूं, तो दोनों रास्ते आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप छोटे रास्ते से जाना चाहते हैं तो इस रास्ते से चले जाना। ठीक है, ऐसा। है ना, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर मैं इसका क्वेश्चन अगर आपने ये लिख लिया हो ना, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा ऐसा कोटा कल्चर में कि हम लोग इस तरह से भी समझ के चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर 11th क्लास के अंदर स्टूडेंट बैठा है, उसको हर तरह के क्वेश्चन मिलते ही है, तो या तो प्रॉपर रास्ते से देखे या फिर इस रास्ते से देखे। तब तक जिन जिन बच्चों ने यहां तक सोच लिया उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, 7c1 का मतलब 7 होता है, रूट टू की पावर 6 का मतलब 8, 7c3 मतलब 7 6 5, नीचे से 1 2 3 6 कट गया, 7 5 35, यह आ गया 35। ठीक है, 35 इंटू में यहां पे कितना हो जाएगा? रूट टू की पावर 4 माने 4 प्लस 7c5, 7c5 का होता है 7c2, 7 6 बटा 2 7 21 इंटू 2 प्लस 7c7 माने 1 इंटू में कितना? 1। ठीक है, तो यहां देखा था 8 7 56 प्लस में 35 इंटू 4 माने 120 140 प्लस में कितना? 42 प्लस में कितना? 1 और मल्टीप्लाइड बाई 2। सही है, तो अब देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके समाप्त कर लेते हैं, है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 190 196 196 प्लस 43। ठीक है, 6 और 3 9, 9 और 4 13 का 3 से लगा 1, 239 इंटू 2, 2 इंटू 239। सही भाई, 240 का डबल, 480 में 2 कम, 478 is the right answer. 478। ठीक है, अब जैसे ये जो अपन ने लिखा बहुत ही काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज है। ठीक है, ये फार्मूला ऐसा है ना तो बहुत काम का है। अच्छा, अब ये जो फार्मूला है इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा वो, पूछने वाला कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है? जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन, ये मेंस में आया था x प्लस ए की पावर 50 और x माइनस ए पावर 50। राइट है, x प्लस ए की पावर 50 और x माइनस ए की पावर 50 कितनी होंगी, है ना। एक तरीका तो ये है कि अपन p प्लस क्यू वाले रास्ते से देखें और एक फार्मूले से देखें। तो अपन पहले फार्मूले से बता रहा हूं मैं आपको, ना फार्मूले से कैसे सोच रहे हैं हम लोग। अगर फार्मूले से सोच रहे हैं तो हमारे को पता है ये वाला केस माने ये वाला केस। दूसरी बात n 50 है माने n इवन है। ठीक है, अगर n इवन है तो फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी कितनी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 50/2, 50/2 प्लस 1 टर्म्स। ठीक है, बोले तो 26 टर्म्स होगी साहब इसमें, 26 टर्म्स। तो पहली चीज तो इसमें 26 टर्म्स होगी। दूसरी बात क्या करें? दूसरी बात ये कि अगर भाई देव आप इसको इस तरह से नहीं देखते तो इस तरह से भी देख सकते थे कि ये अपने आप में p प्लस क्यू
प्लस में कितना p माइनस क्यू, माने 2p बना रहा है। 2p का मतलब 2 टाइम्स ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स कहां से चलूंगी, t1 t2 t1 t3 t5 और ऐसे बढ़ते बढ़ते t51 तक जाएंगी। सही है। और 1 से लेके 51 तक 26 टर्म्स होती हैं। तो अगर देखा जाए टोटल, यहां से भी देखता था, टोटल 26 टर्म्स। ठीक है, 26 टर्म्स हो जाएंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यार से समझने वाली है, बहुत खटाखट चीजें पकड़ में आती है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन बस पता होना चाहिए भाई हमारी कॉपी में पढ़ा है, हमने ऐसा क्वेश्चन करा था। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, फटाफट से बताना। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस ए पावर 101 माइनस x माइनस ए पावर 101। कितनी टर्म्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब इसमें ध्यान से सोचना है, ये अपने आप में कौन सा वाले टाइटल में जाएगा। पहली बात तो ऑड में जाएगा, एन अपने आप में 101 है, 101 का मतलब ऑड है ना। सबसे पहले तो ऑड है। अच्छा, ऑड होने के साथ साथ क्या, माइनस में, माइनस में, ऑड में हर हालत में आंसर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। बोले तो यहां से देखा जाए तो 101 प्लस 1 बटा 2 माने 51 टर्म्स। ये मेरा आंसर हो जाएगा, 51 टर्म्स इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला। ठीक है, अब आपकी बारी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस ए पावर 18 माइनस x माइनस ए पावर 18। ये तो मेरा दाना गलत कोई भी कर देगा। हाँ भाई, हो जाएगा ना आपसे। ये क्वेश्चन तो डंडना डन हो जाना चाहिए मेरा दाना गलत, कोई भी बच्चा कर देगा अब तो। हाँ भाई, अगर देखा जाए तो यहां पे n अपने आप में 18 है ना, माने इवन है, और इवन में भी माइनस वाला पार्ट है। तो इवन में अगर माइनस वाला पार्ट है तो टोटल टर्म्स इज इक्वल टू में n बाई 2, और n बाई 2 माने 18 बटा 2, 18 बटा 2 माने 9 टर्म्स। ठीक है, 9 टर्म्स होगी। ठीक है, चलिए साहब, अगर ये 9 टर्म्स होगी तो अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइटल बहुत ही काम का है, बहुत ज्यादा काम का है, और बहुत ज्यादा ध्यान से देखने का, अच्छे स्टूडेंट्स का टाइटल है। ठीक है, टाइटल है इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल, इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a प्लस बी अंडर रूट सी टू द पावर n। बहुत ही काम का टाइटल। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। ठीक है, हाँ भाई, कोई भी बात सोच लेंगे। इस वाले के अंदर सोचा आपने, इस वाले के अंदर n बाई 2 आएगा। हाँ, 999। ठीक है, अच्छा, अगले की बात करते हैं। इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट बहुत ही काम का टाइटल है, अक्सर फिर बाद में अपन इसको देख के परेशान हो गए, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इस पूरी कहानी में हमारा पर्पज क्या है, लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो पर्पज, टू फाइंड इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a प्लस बी अंडर रूट सी टू द पावर n। ठीक है, वेयर a b c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अच्छा, इस कहानी का एल्गोरिदम क्या रहेगा वो भी बता रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनना। इस कहानी का एल्गोरिदम कैसे चलेंगे, हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन करने में जो एल्गोरिदम यूज करेंगे ना, वो एल्गोरिदम क्या कहता है। पहला, ठीक है, राइट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू आई प्लस एफ। यहां पे आई क्या चीज है, इंटीग्रल पार्ट, एफ क्या चीज है, फ्रैक्शनल पार्ट। सबसे पहले तो इसको लिख देना। ठीक है,
यहां तक की बात मेरा था कि लोग सबसे पहले ये चीज आपको करना है, ठीक है। अच्छा, पहला काम। सेकंड, नाउ रिप्लेस पॉजिटिव साइन टू नेगेटिव साइन and denote it by f dash. Now replace positive sign to negative sign, ठीक है। Now replace positive sign to negative sign and denote it by f dash, ठीक है। पहला काम ये करना है। थर्ड इज add or subtract अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला काम ये लिख लिया। अच्छा, फिर पॉइंट नंबर 4 का आइएगा। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है, ठीक है, ऑलवेज केयर। ऑलवेज केयर क्या? कि f प्लस एफ डैश, ठीक है। ऑलवेज केयर दैट f प्लस एफ डैश, f plus f dash is in between 1 and 2 and f minus f dash is always in between 0 and 1. F plus f dash is in between 0 and 2, sorry, 0 and 2, 0 and 2, and f minus f dash is in between 0 and 1. 0 and 1 ये भी मैं गलत ही लिख रहा हूं। अब ये क्यों गलत लिख रहे हैं सर आप? क्योंकि मेरे पास इसकी आदत नहीं है, ठीक है। क्या आदत नहीं है? ऐसे देखो, एक्चुअली मैं लिख रहा था नहीं, इसको समझते हैं अपन। पहले यहां तक लिखना। अब स्टोरी क्या है फिर समझाऊंगा, फिर धीरे 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 धीरे। पहले आप इसका एल्गोरिथम लिख लो। जैसे मान लीजिए इसमें कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको दिया जाता है ना, तो बहुत सावधानी से सोच समझ के दिया जाता है। बहुत ही सावधानी से सोच समझ करके इस तरह के क्वेश्चंस को क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, ये बात ध्यान के चलना, मतलब ऐसे मत सोचना कि अचानक से किसी ने कोई रैंडम क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। जैसे आपको क्वेश्चन में मान लीजिए किसी ने कहा 5 + 2√6 पावर n, ठीक है ना। तो आपको 5 + 2√6 पावर n देते समय पर सामने वाला ऑलरेडी अपने दिमाग में इसका माइनस सोच चुका होता है, ऐसे नहीं लाता वो क्वेश्चन को। तो पहली बात, वो क्वेश्चन को सोच समझ के लाता है, ठीक है। तो आप जब भी इसका 5 - 2√6 पावर n करोगे, जैसे प्लस को माइनस में बदलोगे, क्योंकि वो ये चाहता है कि प्लस तो मैं दे रहा हूं, माइनस आप सोचो। जैसे आप माइनस लाओगे, सोचने के बाद में जैसे ही अब आपके पास में सोचोगे ना, तो आपको पता चलेगा ये कैसे नंबर है, ये बड़े इंटरेस्टिंग नंबर है। अगर आपने इनकी मल्टीप्लाई करी, अगर आपने क्या किया, इनकी मल्टीप्लाई करी, ठीक है। ऐसे भी तो ऐसे भी समझ सकते हो, देखो, है ना। जैसे √6 है ना, तो जब आप √6 की वैल्यू निकालोगे तो तकरीबन अगर माना जाए, जैसे मान लो ये अगर 625 होता, कितना होता? 625। तो 625 का अंडर रूट होता है 25, माने 6.25 होता तो उसका अंडर रूट होता 2.5, लेकिन ये 6.5 से हल्का सा कम रह गया, 6.25 से कम रह गया ना, 6 तो कम होता है ना। तो 6.25 का अंडर रूट की जगह अगर आपने 6 का अंडर रूट निकाला तो वो 2.4 तक ही रह गया। तो ये जो कुछ भी आपके सामने लिख रहा है, ये 2.4 लिख रहा है लगभग। 2.4 के आगे अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई करी, तो 2 से मल्टीप्लाई करते इसकी जो ऑलमोस्ट वैल्यू आ जाएगी 4.8 आ जाएगी। तो इसका मतलब सामने वाला 5 में से 4.8 दिमाग में घटा चुका है ऑलरेडी, और आपको पता है कि जो भी वैल्यू आएगी वो 0.2 की पावर n आएगी, और 0.2 की पावर कुछ भी लगा लो, अब जितने भी आंसर आएंगे ना वो फ्रैक्शंस में आएंगे। तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा आंसर आया? ये फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन में समझ रहे हो, माने डेसिमल में आंसर आएगा, डेसिमल में, ठीक है। ये सारे आंसर्स कैसे आएंगे? डेसिमल में। तो आप याद रखना इसकी अप्रोच क्या है। अप्रोच ये रहेगी कि क्वेश्चन बनाने वाला पहले से बैक ऑफ द माइंड जाकर के कुछ सोच चुका होता है कि मैं जब क्वेश्चन दूंगा तो उसमें वो जरूर माइनस लाएगा, माइनस लाएगा, तो माइनस लगाने पे सब्ट्रैक्ट भी होगा, और सब्ट्रैक्ट होगा तो जो आंसर आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो आंसर, है ना, पॉजिटिव होना चाहिए एज वेल एज डेसिमल्स में होना चाहिए, माने फ्रैक्शंस में होना चाहिए। जैसे अब क्वेश्चन को समझाता हूं। क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है, जरा देखिएगा। मान लीजिए जैसे किसी ने कहा इसके एल्गोरिथम से चलना, एक एक स्टेप याद होना चाहिए, ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, then if n is a positive integer, then
इंटीग्रल पार्ट ऑफ, देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 plus under root 7 power n, 3 plus under root 7 power n is an odd integer, is an odd integer. 3 plus root 7 की पावर n एक ऑड इंटीजर होगा, ये पक्का करो। अब कैसे करना है देखो जरा ध्यान से। 3 plus under root 7 की पावर n ये एक ऑड इंटीजर है या नहीं है? देखो ध्यान से देखोगे तो क्लिक करेगा। पहला काम, हमें पता है अंडर रूट 7 जो होगा वो 2.6 के आसपास होगा, ठीक है ना, पावर n। अगर बाय द वे मैंने 3 में 2.6 जोड़ भी दिया तो मुझे पता है ये 5.6 की पावर कुछ आएगा ही आएगा। मान लेते हैं वो 3 था, मान लेते हैं वो क्यूब था, ठीक है ना, तो ये तकरीबन जो भी कुछ भी वैल्यू जाएगी वो, जैसे मान लेते हैं एक बार कुछ 135 पॉइंट समथिंग जाएगी, तो 135 पॉइंट लेट से 28 चली गई या 2879 ऐसा कुछ चला जा रहा है, मान लेते हैं ना, मान लेते हैं ऐसा हो रहा है कि अपन ने इसकी पावर क्यू 3 करी और 3 करने से हमारे पास आया। अब इसमें कोई भी बच्चा जो थोड़ा भी मैथ्स को जानता है वो जानता है यहाँ पे जो डेसिमल के आगे का नंबर है वो एक इंटीजर है, और डेसिमल के बाद के ये जो 2879 लिखा है ये डेसिमल के बाद का नंबर इज ए फ्रैक्शन नंबर। तो हर पावर में जैसे ही आप इसकी पावर निकालोगे तो एक डेसिमल का पार्ट जरूर होगा और एक नॉन डेसिमल माने आगे का पार्ट होगा। तो जो आगे का पार्ट होगा उसे हम आई बोलेंगे और जो पीछे का पार्ट होगा उसे एफ बोलेंगे। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम हमको ये करना है कि हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो हम लिख लेंगे कि लेट दिस इज इक्वल टू में कुछ इसका आई है कुछ इसका एफ है, और एफ के बारे में हम यहां साइड में बता देंगे कि एफ जो भी है वो अपने आप में 0 से 1 के बीच का कोई डेसिमल नंबर है, क्योंकि वो डेसिमल नंबर है तो 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो हमने ऐसा करके साइड कर दिया। अच्छा, अब क्योंकि ये तो फिक्स है, स्टेप बाय स्टेप फिक्स है, पहला स्टेप ये ले लेते हैं। सेकेंड स्टेप में जान करके इसका एक नेगेटिव लिखते हैं। नाउ रिप्लेस पॉजिटिव साइन टू द नेगेटिव साइन। हम 3 माइनस रूट 7 की पावर n से रिप्लेस करते हैं, और जैसा मैंने बताया था आप अगर देखेंगे तो ये तकरीबन अगर इसकी बात करी जाए तो 2.6 है, तो 3 में से 2.6 अगर कोई भी घटाएगा बच्चा तो आपको पता चलेगा ये 0.4 की पावर n है, और 0.4 की कुछ भी डिग्री जो होगी वो और पॉइंटों में आएगी, माने डेसिमल में आएगी। तो ये प्योरली एक डेसिमल नंबर है। ये क्या है? प्योरली डेसिमल नंबर है। तो प्योरली डेसिमल नंबर है तो हम इसे एफ डैश नाम देंगे। इसमें कोई इंटीजर नहीं है, प्योरली डेसिमल है। हम फिर बोलेंगे कौन सा एफ डैश? भाई एफ डैश माने फ्रैक्शन कौन है? फ्रैक्शन वही जो 0 से 1 में रहता है, 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर होगा। तो हमारा पहला स्टेप यही होता है, दूसरा स्टेप यही होता है। अब हमारी यहां के बाद चॉइस आती है कि हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, किस रास्ते से जाना समझदारी रहेगी। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो मतलब यहां मेरी खुद की क्या ट्रिक है? मेरी खुद की ट्रिक ये है कि अगर अंडररूट पीछे हो तो जोड़ने पे ट्राई करते हैं। अगर अंडररूट जैसे अंडररूट इसमें पीछे है ना तो जोड़ने की कोशिश करता हूं मैं, अक्सर ऐसे में कोशिश करता हूं, है ना। फिर भी बदल भी सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो बच्चों को पहला एक सिखाते हैं ना कि चलिए पहले ये ट्राई करते हैं, तो मैं सबसे पहले इन्हें जोड़ूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसे जोड़ूंगा तो जोड़ते ही क्या होगा? जोड़ते ही यहां बन जाएगा आई प्लस एफ में एफ डैश जुड़ जाएगा। जैसे मैंने आई प्लस एफ डैश जोड़ा तो ये जो एफ प्लस एफ डैश है ना, ये अपना आइडेंटिफिकेशन मांगेगा कि मैं कौन हूं भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एफ प्लस एफ डैश में जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं जोड़ूंगा, क्योंकि ये जोड़ने पड़ेंगे, यहां पे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2, तो ये एफ प्लस एफ डैश कोई एक ऐसा नंबर है जो 0 से 2 के बीच कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या होगा, कुछ भी हो सकता है 0 से 2 के बीच का। अच्छा, तब तक इस पे दिमाग लगाते हैं कि आगे क्या हो रहा था। हमें पता है ये p प्लस क्यू और प्लस p माइनस क्यू की फॉर्म में जा रहा है, माने 2p हो रहा है ना। तो मैं इसे जानता हूं ये 2p हो रहा है, तो 2p का मतलब इट इज ऑल इक्वल टू 2p माने 2 टाइम्स में कितना? सारे ऑड। तो मैं यहां लिख दूंगा t1 प्लस कितना? t1 प्लस t3 प्लस t5, ठीक है। एंड सो ऑन डैश डैश करके छोड़ दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं एक अच्छी बात जानता हूं कि बहुत ध्यान से सोचने की बात यह है कि जो भी मेरे पास में आंसर आएगा यहां से ट्वाइस से डबल होकर के आएगा, इट विल बी एन इंटीजर। ये एक इंटीजर होगा, राइट है। कैसे होगा सर दिखाइए? t3 कैसे इंटीजर है? आप कैसे कह सकते हो इंटीजर होगा? मैंने कहा t3 दिखाता हूं, चलते रहो, ठीक है। क्या इंटीजर होगा कि नहीं तो खुद डिसाइड करना। nc2 होगा बेटा? हाँ होगा सर। और आगे कौन बैठा है? 3 की पावर n-2 होगी? हाँ होगी। और सर रूट 7 की पावर 2 होगा?
हाँ, तो रूट 7 की पावर 2 से 7 आ जाएगा, इंटीजर है। और 3 खुद इंटीजर है, तो उसकी कोई भी पावर जो होगी वो एक इंटीजर होगी। और NC2 तो इंटीजर होता ही है। ओके, तो इसका मतलब ये इंटीजर है। NC5 भी इंटीजर होगा क्या सर? मैंने कहा हाँ, NC5 भी इंटीजर होगा। कैसे, जरा एक बार इसको भी देख लेते हैं सर। NC5 का मतलब, सॉरी T5 का मतलब है NC4, ठीक है। और यहां हो जाएगा 3 की पावर में कितना, N-4, और यहां हो जाएगा रूट 7 की पावर 4, और रूट 7 की पावर 4 से फिर कट जाएगा। ओके, इसका मतलब ये कि पक्का है कि ये जितने भी नंबर जो जा रहे हैं ना अंदर अंदर, वो सारे इंटीजर होंगे। वो सारे के सारे कैसे होंगे, इंटीजर होंगे, इंटीजर। हाँ, ये सब इंटीजर हैं। और इंटीजर होने के कारण जब भी डबल होगा तो मेरे हिसाब से तो ये इवन इंटीजर देगा सर। हाँ, ये इवन इंटीजर होगा। इसका मतलब कि मेरे पास में जो भी इससे आंसर आएगा जुड़ करके क्या आएगा, एन पे डिपेंड करता है, लेकिन इतनी मैं गारंटी ले सकता हूं आंसर इवन इंटीजर आ रहा है जब मैं जोड़ूंगा तो। अच्छा, लेकिन जोड़ने से सामने क्या सर, ये जो i+i+ जो आपने लिखा है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है? मैंने कहा इसको सामने लिखते हैं चल, f+f', सही है। अच्छा, अब खुद सोचना, खुद ही सोचना, खुद ही सोचना, जो इनका सम आएगा वो एक इवन इंटीजर होगा। हाँ होगा। अच्छा देख, आई क्या चीज है, ये एक इंटीजर है, ये इंटीजर है, मैं लिख देता हूं। ये जो इसका LHS है वो एक इंटीजर है। इसमें आई के RHS में चलते हैं, RHS में ये आई माने एक इंटीजर है, हाँ या ना, ये एक इंटीजर है, सही बात है। अच्छा देख, इंटीजर प्लस कुछ है, कुछ इंटीजर प्लस कुछ, ये कुछ है, हमें पता नहीं क्या है, क्योंकि 0 से 2 में कुछ भी हो सकता है। तो कुछ कुछ है ना जो इंटीजर में जुड़ रहा है, और आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर। सोच के देख कि इंटीजर में क्या जोड़ के इंटीजर आता है, इंटीजर में इंटीजर जोड़ के इंटीजर आता है, माने कुछ को इंटीजर होना पड़ेगा, जो कुछ है ना इसको क्या होना पड़ेगा, इसको इंटीजर होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। इसको इंटीजर होना पड़ेगा, समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं है कि ये इंटीजर था और चॉइस नहीं बची, क्योंकि इसका LHS इंटीजर आ गया, RHS में पास में बैठा हुआ आदमी इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर ही इंटीजर देता, नहीं तो ये फंस जाएगा। इसके ऊपर बात आ गई कि 0 से 2 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है भाई, 0 से 2 के बीच कोई इंटीजर आता भी है क्या? दिमाग चलेगा, हाँ 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 हाँ, ये जो कुछ है ये 1 होगा। क्यों? क्योंकि 0 से 2 के बीच एक ही इंटीजर आता है सर, 1। इसका मतलब ये कि इवन इंटीजर है ना, ये सब कुछ तो इवन इंटीजर है। इसका मतलब ये कि मैं ये बात समझ गया कि इवन इंटीजर, क्योंकि LHS इवन है, और i प्लस ये तो 1 ही हो सकता है। इसका मतलब जो i होगा वो दैट मस्ट बी इवन माइनस, माने इवन इंटीजर में से एक घटा दो। लेकिन कोई भी दुनिया का इवन इंटीजर में से आप एक घटाओगे तो आपका जो i आएगा वो एक ऑड इंटीजर हो जाएगा। हाँ, और i ऑड इंटीजर हो जाएगा तो इससे हमारा क्या लेना देना सर? अरे i कौन है, इसका इंटीग्रल पार्ट है, और वो यही तो पूछ रहा है कि जो 3 + रूट 7 की पावर है ना, उसका इंटीग्रल पार्ट एक ऑड इंटीजर है। हमने कर दिया प्रूफ, हो गया, अब काम खत्म, ये एक ऑड इंटीजर हो गया। क्या आप में से किसी को समझ में आया कि हमने आई को पकड़ के पीट दिया कि आई भैया तुम ही हो ऑड इंटीजर, तुम्हारे बारे में बात चल रही थी, ये क्वेश्चन में तुम्हारे बारे में बात हो रही थी कि आई कैसा है, आई ही इंटीग्रल पार्ट है। और आई कैसा निकला, आई कैसा निकला, देखो हमने क्या सोचा था और ये कैसा निकला, आई कैसा निकला भाई, देखो ऑड इंटीजर निकल गया। तो आई क्या चीज है, एक ऑड इंटीजर है। बहुत ध्यान से सीखने की बात है, ठीक है। तो दैट्स द वे, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है, कोशिश करता है मतलब घुमाने की, बट ऐसा नहीं है। 4 या 5 लाइन का क्वेश्चन होते हैं, हर बार फिक्स है इनका। 4 क्वेश्चन करते ही इसका बुरा लगना बंद हो जाता है दिखने में, क्योंकि f+f' पहली बार दिखता है तो गंदा सा लगता है। 10th के बाद 10th में इतने सुंदर सुंदर क्वेश्चन करके आते हैं, अचानक से f+f' बड़ा गंदा सा लगने लगता है। लेकिन आपने जिस जैसे 3-4 क्वेश्चन करे ना, आपकी दोस्ती हो जाएगी इससे, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। 3 to 4 क्वेश्चन आर नेसेसरी फॉर फ्रेंडशिप। दोस्ती के लिए कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो करने अनिवार्य हैं, वरना ये बुरा लगेगा। चलिए साहब फटाफट से कॉपी कर लो।
ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। नहीं अभी तो नहीं कह सकते, है ना, नहीं नहीं अभी देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं अभी इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन तो मैं ही करा दूंगा, 2-4 क्वेश्चन अपन ऐसे कर लेंगे ना तो फिर धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, दिमाग का क्वेश्चन है, लेकिन पहले बता देता हूं ये हल्के पतले लोगों के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन दिमाग वाला क्वेश्चन है ना। अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन है, शो दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। पक्का करिए कि इनमें से जो भी मैं आपको बताने वाला हूं उनका सबका इंटीग्रल पार्ट जो है वो ऑड होगा। एक क्वेश्चन है 5 + 2√6 पावर n। ठीक है, यहां पे जाकर के हम एक और ले लेते हैं। ओ भाई, ठीक है, हाँ, और दूसरे नंबर पे ले लेते हैं 8 + 3√7 पावर n, राइट। ओके, अगले नंबर पे ले लेते हैं 6 + √35 पावर n c। ठीक है, हमको ये पक्का करना है कि ये क्या सारे के सारे ऑड देंगे या नहीं देंगे, है ना। ओके, अब जरा इसकी स्टोरी समझते हैं। अगर इसको देखेंगे ना तो देखो साहब, क्वेश्चन के अंदर एंटर करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि पहला स्टेप, लेट 5 + 2√6 भैया की पावर n इज इक्वल टू में i + f, और f के बारे में जानकारी दे दी कि f एक कुछ पॉइंटों में कुछ हो सकता है। पहला काम खत्म। दूसरा काम जान करके इसका माइनस सोचा, 5 - 2√6 पावर n इज इक्वल टू f डैश, और f डैश के बारे में बता दिया f डैश 0 से 1 में। ठीक है, हमने जान करके पहले से जोड़ के देख लिया। 5 + 2√6 पावर n, तीसरा स्टेप चला। ठीक है, इसमें हमने 5 - 2√6 पावर n जोड़ा। जैसे हम जोड़ेंगे तो i + f + f डैश हो जाएगा, राइट है। जैसे हम इसे जोड़ेंगे i + f + f डैश हो जाएगा। लेकिन हम भी जानते हैं कि ये 2p बनेगा, और 2p का मतलब होगा 2 टाइम्स t1 + t3 + t5 एंड सो ऑन। और हमने पिछली बार देखा था अंडर रूट हट जाता है, राइट है। और ये हमारे पास क्या चल रहा है, i + f + f डैश। हमको ये बात पिछले से अनुभव हो चुकी है कि f + f डैश जो है, f + f डैश जो होता है वो 0 से 2 के बीच कुछ भी ले सकता है, कोई भी रूप ले सकता है। तो हमने इसे कुछ लिख दिया, कुछ। ठीक है, ये कुछ लिख दिया, कुछ। अच्छा, ये पता है ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के हर बार आंसर जो आएगा वो एक इवन इंटीजर आएगा। ठीक है, अब आपको भी पता है कि उधर का इंटीजर जो भी है, ठीक है, अब ये इस कुछ को एक इंटीजर होना पड़ेगा, इसको एक इंटीजर होना पड़ेगा। तो इसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि इवन इंटीजर के सामने इंटीजर प्लस कुछ है, तो इसको इंटीजर प्लस इंटीजर होके इवन इंटीजर आएगा, तो इसे 1 होना ही पड़ेगा। और ये अपने हमें इवन है ही, तो जैसे ही आपने इसका i निकाला तो i इज इक्वल टू में e1 - 1 एंड दैट इज ऑड। तो इसका मतलब जो इसका i है वो कैसा निकला, ऑड इंटीजर निकला, सही है। और i ही ऑड इंटीजर और i ही इसका इंटीग्रल पार्ट है, माने इंटीग्रल पार्ट इज इक्वल टू ऑड इंटीजर। ठीक है, डन। सेम पिछला क्वेश्चन, कुछ नया ही नहीं है। सेम पिछला क्वेश्चन, कुछ तो नया कर दो। हाँ भाई, इसमें से बाकी बच्चे क्वेश्चन आप करना चाहेंगे या मैं कर दूं सारे, आपकी जैसी इच्छा। क्लिक करने लगा। हाँ, अब आपको लग रहा है कि सर सब सेम है। यस एग्जैक्टली, कर सकते हैं ना। जब तक आप एक जैसे क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चन को देख के भाग गए, ठीक है, आई हेट दिस, फिर फंस जाएंगी आपकी गाड़ी। बिल्कुल ले लो आप तो SW में, मेरी तरफ से डन। खुद कर लोगे,
बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। ऐसे ही देख के बता सकते हो कि हाँ सर ऑड आएगा, ऑड आएगा, ऑड आएगा। ठीक है, करके देखेंगे। T1 T3 मैंने करके दिखाया था ना पिछली बार, तो आई थिंक वहां से हो जाएगा उससे, है ना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ, ठीक है, यहां दे रखा है √2 + 1 की होल पावर 7। फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस। अब अंडरूट आगे आ गया, अंडरूट आगे आ गया। अभी तक के 4 क्वेश्चन में अंडरूट पीछे था। अंडरूट अगर आगे आया तो मैं गारंटेड, अंडरूट अगर आगे आ गया तो मैं गारंटेड अब की बार जोड़ूंगा नहीं भाई, मैं घटाऊंगा अब की बार इसे। राइट है, हाँ, अब की बार मैं इसे घटाने की सोचूंगा, पहले ही बता देता हूं। अब आएगा मजा, इस बार बदलेगा कुछ ना कुछ। सुनो देखो कैसे। पहला काम, मैं सबसे पहला स्टेप लिखूंगा, लेट √2 + 1 की पावर 7 = I + f। बाजू में सजा दूंगा कि f एक कोई भी मतलब डेसिमल में नंबर है। पहला स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप, फिर मैं जानबूझ के इसका नेगेटिव सोचूंगा। नेगेटिव बोलूंगा तो मैं इसका f' बोलूंगा। f' कौन है? 0 से 1 के बीच का कोई एक नंबर होगा। इस बार मैं इन्हें जोड़ूंगा नहीं, मैं इस बार सोच रहा हूं घटाऊंगा। तो मैं इसे लिखूंगा √2 + इसकी 7 और यहां लिख दूंगा √2 - 1 की पावर 7 और मैं इसे घटा रहा हूं, घटा माइनस कर दूंगा, माइनस, है ना। तो माइनस करते ही यहां पर सर I + f - f' हो जाएगा। अब क्या करेंगे? मैंने कहा जो पिछली बार जैसे सीखा था तो इस बार भी सीखेंगे। अब की बार हमें पता है हमने f में से f' घटाया। ये घटाते कैसे हैं? ये घटाना भी बड़ा अच्छा काम होता है। सुनो जरा, इसको घटाना सिखाता हूं, देखो। ठीक है, इसको घटाना सिखाता हूं। ठीक है, घट जाओ। ठीक है, देखो कैसे इसको घटाते ऐसे हैं कि हम f को लिखते हैं 0 से 1। ठीक है, 0 से 1 f को लिखते हैं कितना? 0 से 1 लिख दिया। अच्छा, इस f' को जानबूझ के माइनस के साथ लिखते हैं, तो माइनस से गुणा करते ही ये -1 हो जाता है और इधर 0 हो जाता है और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है माइनस से गुणा करते। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि पहले माइनस करा, माइनस करते ये हुआ। अच्छा, इसको दोबारा देखना, इसी को लिखूंगा। ठीक है, इसी को लिखूंगा, पढ़ लो एक बार जरा। माइनस का f' 0 से -1 के बीच, इसी को दोबारा लिखूंगा लेकिन ऐसे कि माइनस का f' इज इन बिटवीन 0 से -1, है ना। उल्टा पुल्टा लिख दिया सर, है ना। 0 से -1, ये -1 यहां 0। अब मैं इसे जोड़ूंगा। अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो f में से f' जोड़ने पर 1 + 0 1 दे देगा और इधर वाला -1 दे देगा। तो पहला काम तो ये खत्म, पहले यहां तक करा। अब घटाना क्यों है वो सब बाद में बताऊंगा, पहले तो इसको सीख जाओ। ये सीखने की चीज है। f + f' करते थे जो 0 से 1, f में से f' घटाया है, घटाना नहीं है, जोड़ा ही है मैंने। पहले मैं -f' करके लाया और लाने के बाद इनको जोड़ा है। तो इसका मतलब f - f' कोई एक नंबर हो सकता है -1 से 1 के बीच का। अब बात उठी कि हमने इसे घटाया क्यों। हाँ, वो मैं बताता हूं। देखो, अगर मैं इसे घटाता हूं तो क्या होगा? अगर मैंने इसे घटाया तो पहली बात तो 2q बनेगा। अगर 2q बनेगा तो आप लिखोगे 2 टाइम्स में E1, T2 लिखोगे, T6 लिखोगे, T2 लिखोगे, T4 लिखोगे, T2 लिखोगे, T4 लिखोगे, T6 लिखोगे और T8 लिखोगे, ऐसा। अब आप सोचो, देखो 2 तक तो ठीक है। T2 क्या चीज है? बड़े ध्यान से देखना, T2 क्या चीज है? T2 अपने आप में 7C1 इंटू, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, 7C1 इंटू में पहली पार्टी की पावर 6, क्योंकि दूसरी पार्टी तो 1 है, 1 को तो क्या दिखाऊंगा। फिर अगले नंबर पे चलता है। T4 क्या बेटा? 7C3 इंटू में √2 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस। T6 क्या है? 7C5 √2 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस। फिर अगला क्या है? 7C7 और √2 की पावर 0। अब ध्यान से देखना, ध्यान से। क्या आपको नहीं लगता कि √2 की पावर 6, ये तो 7 हुआ, ये तो 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया, 7। √2 की पावर 6 अपने आप में 8 हो गया। 7C3 का मतलब हो गया 7 6 5, 1 2 3 35। ठीक है, इंटू में ये हो गया 4 प्लस 7C2 7 6 तो मतलब 21, इंटू में 2 प्लस इंटू में 2, ऐसे लिख देता हूं आपके लिए, है ना। पर ये हो जाएगा 1 × 1। आप बताओ कि घटाने पर मेरे हाथ में जो T2 T4 T6 आए उससे अंडरूट हट रहा है कि नहीं हट रहा? अंडरूट हट रहा है कि नहीं हट रहा? आप खुद सोचो, सब में अंडरूट हट गया कि नहीं हट गया?
अगर अंडर रूट हट गया तो अंडर रूट के हटने के बाद में क्या ये सारे इंटीजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इंटीजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर मैंने जोड़ दिया होता तो यहां पर T1 T3 T5 T7 आता और मेरा अंडर रूट नहीं हटता, मेरा अंडर रूट नहीं हटता। और अगर अंडर रूट नहीं हटता तो ये कोई इंटीजर नहीं होता, तो फिर मेरे को इंटीजर के बारे में जानकारी कौन देगा। इसका मतलब मैं सोच समझ करके गेम खेल रहा हूं ताकि मेरा अंडर रूट हटे, मेरा दिमाग मुझे अंडर रूट हटाने की तरफ फोकस करवा रहा है, तो सिर्फ अंडर रूट हटवा, बस दैट्स इट। अंडर रूट हटाना इज मोर इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज मैं दिखा दी आपको कि भाई देखो ऐसा होगा। अब मैं दिखाने के बाद मिटा दूंगा, मैं सबको मिटा दूंगा, क्योंकि ये इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इट इज सिंपली पार्ट ऑफ द जजमेंट कि वेदर वी आर गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव, हम जोड़ने की तरफ जा रहे हैं या घटाने की तरफ जा रहे हैं, जस्ट जजमेंट राइट है ना। तो वाई, अब आपका क्वेश्चन था ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, जोड़ क्यों रहे, घटा क्यों रहे, तो मैंने आपको लॉजिक बताया, लॉजिक बता दिया। अब लॉजिक बताने के बाद अपन प्रोसीड करेंगे। तो हम सबसे पहले इस सबको हटा रहे हैं, ठीक है भाई, ये सब मैं हटा रहा हूं, पहले बता देता हूं मैं हटा रहा हूं, ठीक है। मुझे अच्छे से पता है कि मेरे पास में जो भी आंसर आएगा दैट विल बी एन इवन इंटीजर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट इज एन इवन इंटीजर, जो भी आएगा इवन इंटीजर आएगा। मैं दिखा दिया इवन इंटीजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इधर आई क्या चीज है, आई अपने आप में इसका इंटीग्रल पार्ट है ना, इंटीग्रल पार्ट दैट इज ऑल्सो इंटीजर है ना, ये भी इंटीजर है, प्लस ये हमारा कुछ है, ठीक है। तो आपको पता है कि कुछ को क्या होना पड़ेगा, कुछ को भी एक इंटीजर होना पड़ेगा। लेकिन आप ही बताइए -1 से बड़ा और 1 से छोटा कौन सा इंटीजर है, कौन ऐसा इंटीजर है जो दोनों के बीच पाया भी जाएगा, कोई है क्या। तो आपके दिमाग में है ना सर, क्या, 0। तो ये कुछ क्या है, ये 0 है, ये 0, क्योंकि इसका एक ऑप्शन है 0। इसका मतलब जो आपका जो इंटीजर है, ठीक है, दैट इज इवन इंटीजर। और वो भी कौन सा वाला इवन इंटीजर, दैट इज 2 टाइम्स में T2 प्लस T4 प्लस में T6 प्लस T8, ये वही इंटीजर आएगा। माने कोई अगर पूछे कौन सा इंटीजर, क्या इंटीजर है, इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो हम कहेंगे इंटीजर ये रहा, ठीक है, इवन इंटीजर होगा। अब कौन सा इंटीजर है वो भी बता रहा हूं, मतलब इसका जो इंटीग्रल पार्ट है, इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, वो वही है जो हमने जस्ट अभी निकाला था, मिटा दिया था जो है ना। एंड दैट वाज व्हाट, दैट वाज कितना निकला था अपना निकला था 7 × 8, सही भाई, √2⁶। अगला वाला 35 इंटू क्या निकला था, 35 × 4, सही है, 4 निकला था ना, कितना निकला था, 7 से 3 4, हाँ ठीक है। अगले वाले पे निकला था कितना, 21 × 2, अगले वाले पे निकला था 1। तो अगर कोई पूछेगा इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो हम देखेंगे 8 से 56 प्लस ये हो गया कितना 140, ये हो गया कितना 42 प्लस में 1, इसका डबल, ठीक है। और आई थिंक इसके क्लोज जाकर के हमारी कभी बॉल गिरी होगी, सही है। तो एक बार देख लेते हैं साहब कितना हुआ, 182 प्लस 57, 7 और 2 9, ठीक है, 8 और 5 13 का 3 1, 239, 239 माने 240, 240 का डबल 680 में 2 कम, 680 में 2 कम कर दीजिए गुरुदेव, 680 में 2 कम करा तो 678, दैट इज आवर इंटीग्रल पार्ट। और जो इंटीग्रल पार्ट है दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, माने कोई भी अगर कल को √2 + 1 की पावर 7 का GIF निकालेगा तो वो क्या देगा, 678 दे देगा, ठीक है। दैट इज योर आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, 678, ठीक है, 670, 240 था ना यार, मैं 340 क्यों सोच रहा हूं, हाँ 240 था, 240, 478 होगा, ठीक है, 478, 478, ठीक है, 480 में 2 कम, 480 में 2 कम है, सॉरी, तो 478 इज द राइट आंसर, 478। हाँ मैंने सही कर दिया, मैं ज्यादा गिन रहा था उसको, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात आएगी। तो इंटीग्रल पार्ट इज 478, माने हमने वो एफ के जो तिनके थे वो हटा दिया, जो आई की वैल्यू थी वो निकाल के दे दी आपको, ठीक है। बहुत ही काम का क्वेश्चन, बहुत ही काम का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन से सावधान रहें, बहुत बार पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, हालांकि हम इसके बाद वाले टाइटल पे आ चुके हैं। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगा, बहुत आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को करना, निभाने की सोचना कि हमको इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, और ये वाले क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है।
अब when 3 consecutive terms are in AP, हालांकि मैं इस पे क्वेश्चन करवा चुका हूं, मैं दोबारा ये टाइटल बना के उठा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, रेडी करते हैं भाई, क्वेश्चन को लिखना फटाफट से। ठीक है, हम हालांकि इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अब की बार कुछ और लॉजिक के साथ उठा रहा हूं। इफ coefficient of TR, TR plus 1, TR plus 2 terms of 1 plus x की पावर 14 are in AP, then R is equal to क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे रहा हूं 6, 7, 8, 9, करिए। ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं, ट्राई करिए आप फटाफट से ट्राई कीजिए। आयुष ये वाला क्वेश्चन करो, फिर देखते हैं आपके क्वेश्चन का जवाब, तभी देंगे आप, तो ये वाले क्वेश्चंस करो। अनुराग ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो। हम्म आर का आंसर 6 दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने 6 आंसर दे दिया भाई, भिड़ते ही आंसर दे दिया था। क्या आर के नाम पे 6 आ रहा है क्या? हाँ नहीं भैया, आर के नाम पे 6 नहीं आ रहा है, आर के नाम पे 6 नहीं आ रहा है। पहले तो आप कॉफिशिएंट ढूंढो, कॉफिशिएंट ये पता भी है क्या? कॉफिशिएंट, इनके कॉफिशिएंट पता है? इसका कॉफिशिएंट क्या होता है? एनसी आर माइनस 1, टी आर प्लस 1 का कॉफिशिएंट होता है एनसीआर, टी आर प्लस 2 का कॉफिशिएंट होता है एनसीआर प्लस 1। अरे कॉफिशिएंट तो ध्यान है ना, इनके बायनोमियल कॉफिशिएंट। हाँ इसके कॉफिशिएंट, ये क्वेश्चन वाला कहता है ये किसमें है? एपी में। आपसे कोई भी कह दे, कोई भी अचानक कहता है ये 3 नंबर एपी में, तो आप क्या सोचोगे? अच्छा ये 3 नंबर एपी में, चल बता क्या होगा एपी में, तो क्या लिखना चाहिए अगली लाइन के अंदर? ऑब्वियसली बात है बीच वाले का डबल, बीच वाले का डबल इज इक्वल टू में किनारे वालों का सम, यही तो लिखेंगे हम। हाँ तो ये लिखेंगे ना, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेगा। कैसे सॉल्व करेगा भाई? इसे कैसे सॉल्व कर सकता है? 2 इंटू में एनसीआर लिखा है तो इससे लिखेगा फैक्टोरियल एन अपॉन में कितना? फैक्टोरियल आर माइनस 1, यही तो लिखेगा ना। सोच ले एक बार अच्छे से कि हाँ ऐसे ही लिखना है कि नहीं लिखना, क्या करना चाहिए, इसके बाद में क्या करेंगे वगैरह वगैरह, बहुत अच्छे सोच समझ के जवाब देना कि क्या करना चाहिए। चलो मैं आपके सामने पूछता हूं कैसे कैसे प्रोसीड करें, ताकि तो मेरे को भी आइडिया हो जाए कि ऐसा ऐसे चलेंगे अपन। तो इसके बाद क्या करा जाए, इसके बाद में हम कैसे प्रोसीड करेंगे, इसके ये जो क्वेश्चन लिखवा रखा है इसके बाद में कैसे प्रोसीड करेंगे बताओ आप? ताकि मुझे भी आइडिया पड़ जाए कि भाई इस तरह से सोच रहे हो आप। तो n माइनस आर होगा, हाँ लेकिन इसके कोफिशिएंट ही बाइनोमियल कोफिशिएंट है बेटा। इसका कोफिशिएंट बाइनोमियल कोफिशिएंट एक ही बात है। हाँ ये सारा ने अच्छा जवाब दिया है, इकलौता एक ही बच्चा है जिसने सही जवाब दिया है। देखो ध्यान से, ये कह रही है कि एनसीआर से डिवाइड करो आप, एनसीआर से डिवाइड कर दिया, ले बेटा कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं आपको एक फार्मूला याद दिलाता हूं कि आपने बचपन में सुना होगा एनसीआर अपॉन में एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू में एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर होता है। ऐसा मैंने कभी आपको बताया होगा? याद करो कि ये चीज हम लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है।
ये हमारे पास में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर ये लिखा है तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 2 तक तो ठीक है, इक्वल टू में इसको लिख रहा हूं 1 अपॉन NCR माइनस 1। ध्यान से देखना इसको इस वाले को प्लस। अब ये जिसको ये देखने में आ गया कि ये ऐसा है, वो यहां सोचना, अगले नंबर पे इसको सोचना। अगर NCR अपॉन NCR माइनस 1 का आंसर ये है तो NCR प्लस 1 में NCR का भाग लगाने पर, है ना। अगर मैंने देखो, अब ध्यान से देखना, इसके लिए भी सोचना पड़ेगा ना। अगर कल को R की जगह, है ना, दोनों में एक एक बढ़ जाए, R की जगह R प्लस 1 हो जाए और यहां R हो जाए, तो इधर आंसर क्या होगा वो सोचना है बस आपको। बहुत इसका आंसर क्या होगा, अब दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, क्या करोगे उस केस में। हाँ, मैं क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि कल को R की जगह R प्लस 1 हो जाए और यह R हो जाए, तो आंसर क्या करेंगे, आंसर क्या दोगे, ये सोचो बस आप। ये सोच गए तो फिर तो काम बन जाएगा मेरा। अगर ये सोच के मेरे को आंसर दे दिया आपने तो मेरी गाड़ी निकल जाएगी साहब। तो मेरी गाड़ी निकल जाएगी। कोई आइडिया। देखो, पहली बात तो नीचे आर की जगह आर प्लस 1 आ जाएगा, पहली चीज तो इसे पकड़ लो। और नीचे अगर आर की जगह आर प्लस 1 आ जाएगा तो हर आर की जगह आर प्लस 1 आ जाएगा। मतलब देखना, तू ध्यान से देख। तेरा ये जो आर है ना, ये आर है, जब तक यहां आर है, यहां पे आर है, यहां पर आर है तो यहां पे भी आर है। कल को तूने इस आर की जगह आर प्लस 1 लगा दिया तो हर आर की जगह आर प्लस 1 भर दे, एन माइनस इसकी जगह लिख दे आर प्लस 1 और नीचे भी आर की जगह आर प्लस 1 लिख देना। आया समझ में? ऐसा करना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। एन माइनस आर, ये 1 और ये 1 कट जान दे, कट जान दे, अपॉन में कितना आर प्लस 1 ये बचेगा। ये चीज समझने में कईयों को साल लग जाता है, पूरा टीचिंग करियर खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद तक ये बात नहीं पकड़ में आती कैसे करना है, इसको समझो। अब ये वाली बात अगर आपको यहां पकड़ में आ गई है, जो मैंने समझाने की आपको कोशिश करी है, तो आपको ये वाले हिस्से में एन माइनस आर बाई आर प्लस 1 दिखना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है तो ये ऊपर जाता हुआ भी दिख जाएगा। ठीक है, ये एनसीआर दिख रहा है ना, ऐसा। मैंने अभी तक इसको सॉल्व ही नहीं करा, ठीक है, इसको भी सॉल्व करता हूं। 2 इज गुड में 1 अपॉन इन सब की जगह ये पहला वाला लिख रहा हूं ना, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा एन माइनस आर प्लस 1 बटा आर, ये यहां ऐसा होगा। और प्लस इसको तो मैं कॉपी कर रहा हूं, एन माइनस आर अपॉन आर प्लस 1। अभी भी धैर्य के साथ चलो, आर को ऊपर जाने दो, ठीक है। 2 इज इक्वल टू में आर अपॉन एन माइनस आर प्लस 1 प्लस यहां हो जाएगा एन माइनस आर अपॉन आर प्लस 1। अब सोचेंगे ना कि जल्दबाजी क्या है, कि हम क्या क्या सही कर सकते हैं, क्या क्या और अच्छा करा जा सकता है, कि अब इसके बाद में हम वेयर टू गो नेक्स्ट। सही ना भाई? अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में आर एन की वैल्यू 14 दे रखी है। क्वेश्चन में एन की जगह कितना दे रखा? 14। तो एक काम यही कर लो, थोड़ा आपके पास आराम हो जाएगा। यहां इस एन की जगह 14 अभी से अड़ा दो, ये 14 लगा देता हूं, ठीक है। थोड़ा मेरे लिए भी, आपके लिए भी आसान हो जाएगा, मेरे लिए भी आसान होगा। अब मैं एन की जगह 14 लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैंने यहां कितना लिख दिया? 14। अब क्या करा जा सकता है, इससे क्वेश्चन थोड़ा रिलीज हो गया। चलो भाई, अब आर में आंसर आएगा। तो हमारे को पता है एलसीएम में क्या हो चुका होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 14 प्लस 1 दैट इज 15 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस 1 इज इक्वल टू में आर मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस 1 आर स्क्वायर प्लस आर, प्लस में इसकी इससे गुणा करते ही कितना हो जाएगा? 14 माइनस आर और यहां हो जाएगा 15 माइनस आर, ऐसा। अब धैर्य के साथ आगे बढ़ो, तो 2 टाइम्स में यहां हो जाएगा 15 आर माइनस आर स्क्वायर प्लस में 15 माइनस आर इज इक्वल टू में कितना? आर स्क्वायर प्लस में आर प्लस यहां देखेंगे 14 इंटू 15, 14 इंटू 15 इज 190 है ना, 190 माइनस 15 आर माइनस 14 और माइनस का 29 आर और प्लस में कितना? आर स्क्वायर। अब क्या सोचना है, देखो इतनी दूर तक हमारा काम जितना जितना निकल सकता था निकालते जा रहे हैं। हमारे पास में टोटल दुनिया में 4 आर स्क्वायर हो चुके हैं, 4 टाइम्स आर स्क्वायर हो गया, राइट है। इधर से 14 दूनी 28 आर है और इधर माइनस का 29 है, माइनस का सुंदर सा 47 आर आ रहा है। ओ 47 में भी प्लस आर होकर के 46 रह गया,
46R है ना भाई। ओके, और यहां से कितना 190 और 15 दूनी 30, तो इधर मुझे दिख रहा है प्लस का 160 बराबर 0। भैया यहां तक तो बात आ गई। ठीक है, हम ला चुके हैं लगभग इतनी दूर तक गाड़ी 160। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रखी ना, बस क्योंकि अगर भाई तो एक पैसे की भी गड़बड़ होगी ना, अपन इधर उधर निकल जाएंगे लंबे। यहां कितना हो गया है 15 माइनस आर, हम्म 15 टू जा 30 बराबर, यहां पे देखा जाए तो 14 इंटू 15 150 और 60 210 है। तो पहली बात ये 210 है। ठीक है, ये 210 है और 210 का मतलब इसमें हमने 20 और बढ़ा दिया तो 160 हो गया, 180 रह गया, 180 कर दिया इसको। बहुत बढ़िया। अब मैं इसको यहीं काट दूंगा, इसका मतलब मेरे लिए रह गया R² 2R² प्लस में 23। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व कर लेना। आपके पास में R की वैल्यू 5 और 9 आने वाली है। मैं आपको यहीं से बताता हूं, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लोगे R की वैल्यू आ जाएगी। R की वैल्यू 5 और 9 आएगी, 5 यहां पे अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए आपके पास में आंसर अवेलेबल हो गया 9। अब इसको सॉल्व कर लेना, 5 और 9 आपका आंसर आने वाला है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। तो सबसे पहला काम तो आप इधर से हटा लेना। ये क्वेश्चन को प्रॉपर रास्ते से करने का तरीका यही है, और वो जब भी होता है ना तो वो आपसे वो दो चीजें देखना होता है आपको। जब देखो मान लो अब तो क्या है, अब तो कोई ऐसा एग्जाम है नहीं कि जिसके अंदर वो आपसे ये पूछे कि भाई ये कैसे हुआ, है ना तो क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम वो अपने इस लेवल तक पढ़ाते नहीं है, तो कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, ये बात समझना, पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप जब एग्जामिनेशन बैठोगे ना, मेन एग्जामिनेशन, तब आपको नहीं आया तो आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब गाड़ी कहां अटक गई। पहली चीज इसको क्लियर कर देना। ठीक है, अरे नहीं पुण्य, देखना तेरा आंसर तो मेरे पास में आंसर नहीं आया अभी तक तेरा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेना। 56R बता रहे हैं आप लोग, 56R है क्या? 56R बता रहे हो क्या? मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं करा। बाकी इसका आंसर 5 और 9 आ जाएगा। तब तक मैं भी देख लेता हूं। 29 माइनस का 28 हो गया, माइनस का 28, और उधर से भी तो 28 ही आया था। ओ हो सही कह रहा है बच्चा, 56 है। मैं इसको भी चेक कर लेता हूं ना, मैंने इसको सॉल्व नहीं करा, बाकी मेरे को पता है 5 और 9 आ जाएगा। कर दिया, चेंज कर दिया 56R होगा। ठीक है, चेंज कर दिया। ओके, फिलहाल लेकिन मैंने ये क्वेश्चन उठाया दो बातें बताने के लिए। एक तो इस पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है बेटा, इस पूरी कहानी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इसमें क्वाड्रेटिक वगैरह किसी भी तरह का कोई उलझन नहीं है। हाँ, ये तो हुआ कि अगर बाय द वे ऐसा आएगा तो आपको ये करना है, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि बेटा इस रास्ते से इन केस अगर सीधा क्वेश्चन कोई पूछे तो जाना, वरना मेरी सलाह आपको इस जगह पे ये रहेगी कि आप ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में R इज इक्वल टू में n प्लस माइनस √n+2/2 करके एक अपना खुद का फार्मूला है। ठीक है, वो आप प्रयोग कर लेना, सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पे n की वैल्यू कितनी है बेटा, n की वैल्यू 14 है, प्लस माइनस 14 + 2 का मतलब 16/2। ठीक है, तो यहां से आपके पास में आ जाएगा दो आंसर खटखट आ जाएंगे। 14 + 4/2 एक आंसर, 14 - 4/2 दूसरा आंसर। तो R की वैल्यू एक 9 आ जाएगी, एक 5 आ जाएगी, और क्वेश्चन बना के चुपचाप सरक लेना। ठीक है, सीधा आंसर लगाना। ठीक है, आप सीधा आंसर लगाना। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे, आप मैं जो रास्ता बता रहा हूं उस रास्ते से जाना बेटा जी, और आपके क्वेश्चंस बनेंगे भी, आप सबसे आगे चलोगे भी, और खट से ने क्वेश्चन होगा भी। ठीक है, यहां तक की बात। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये ऐसे बनेगा, है ना, पहले ही ध्यान से ना, ये वाला फार्मूला जीबी सर अपने घर से लाए हैं। ठीक है, कोई और बताए तो भी देख लेना बड़े ध्यान से। क्वेश्चन में दे रखा है इफ कोफिशिएंट ऑफ आर्थ, अगला दे रखा है R+1, अगला R+2 टर्म, ठीक है, ऑफ
इन बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस वाई टू द पावर m, 1 प्लस वाई टू द पावर m आर इन एपी। ये आपकी शीट का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, है ना, और मैंने तब आपको कहा था इसे होल्ड करना, ठीक है, और आप में से अधिकतर लोगों से क्वेश्चन नहीं हुआ था। एंड देन m एंड r सेटिस्फाई इक्वेशन, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए, m स्क्वायर माइनस m इंटू में 4r माइनस 1 प्लस में 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ऑप्शन बी, m स्क्वायर माइनस m इंटू में 4r प्लस 1 प्लस में 4r स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी, m स्क्वायर माइनस m इंटू में 4r प्लस 1 प्लस में 4r स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। ऑप्शन डी, m स्क्वायर माइनस m इंटू 4r माइनस 1 प्लस में 4r स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। ठीक है ना भाई? ओके। इसकी पता नहीं भैया, मैंने ये सब कहां दिमाग लगाता हूं। अब जरा सुनना, अगला क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सामने वाले ने कहा 3 टर्म्स एपी में है, 1 प्लस वाई की पावर m में। यहां आपको पता होना चाहिए, ऐसा होते ही r बराबर में अब आपकी डिग्री n की जगह m चला जाएगा, प्लस माइनस यहां हो जाएगा m प्लस 2/2। यहां तक तो मेरे को लगता है आपको आ गया। आते ही एक काम करना, इसे लिखना 2r इजिकल टू में m प्लस माइनस अंडर रूट में m प्लस 2 लिख दिया। लिखते ही अगली लाइन में लिखना 2r माइनस m का होल स्क्वायर बराबर में m प्लस 2, ऐसा लिख देना। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। स्क्वायर उधर गया, स्क्वायरिंग होने के बाद ऐसा बन गया। ये दुनिया की नजरों में बन गया m स्क्वायर प्लस में 4r स्क्वायर माइनस में 4mr इजिकल टू में m स्क्वायर प्लस में 4m प्लस के अंदर 4। और अगर ये बन गया है तो पहला काम क्या क्या करा जा सकता है, किस किस चीज को कैसे कैसे हटाए। अच्छा, इधर का तो स्क्वायर ही नहीं हुआ, सॉरी, इधर का तो स्क्वायर ही नहीं हुआ, है ना, यहां पे मात्र रह गया m प्लस 2। ओके, तो फिलहाल m स्क्वायर तक तो ठीक है, 4mr जो लिखा हुआ है इसके पास में माइनस का m बैठा देते हैं और इधर की तरफ 4r स्क्वायर प्लस 2 को पीछे बैठा देते हैं। उम्मीद है कि m स्क्वायर ठीक है, माइनस का m सुंदर है, अंदर ही अंदर 4r प्लस 1 बन गया है, प्लस में 4r स्क्वायर प्लस 2 बन गया, तो 4r स्क्वायर प्लस 2 वाले ये दो एक्टिव हो गए और उसमें भी 4r प्लस 1 किस में है, ऊपर वाले में, इसलिए ये मोर एक्टिव है और ये रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन है, देखिए साहब, है ना। तो अगर आप चाहें तो प्रॉपर रास्ते से और चाहें तो सीधे रास्ता जो मैंने बताया उस रास्ते से निकल जाना, ठीक है। ये गलती से अगर एलन वालों को पता चल जाएगा तो एलन वाले पागल हो जाएंगे कि अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन है, खटाक से क्वेश्चन खत्म कर देता है। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। एक चीज और चीज है ना, हाँ बिल्कुल सही हो सकता है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। ये उधर जाकर के -2 बना देगा, है ना, 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 -2 बना देगा। तो -2 की वजह से ये दो डीएक्टिवेट हो गए बेचारे, इनके सेल ही फ्यूज हो गए, ठीक है। उधर जाते हैं -2 बना देगा और ये -2 बनाते ये और ये एक्टिव हो गए और ए और सी में भी 4r प्लस 1 वाला, माने सी आंसर इज द राइट आंसर। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी, ठीक है। इसको भी ठीक कर दिया मैंने, ठीक है। बहुत ही काम का क्वेश्चन हो गया है ऐसे। तो आज के दिन पे हमने 2 बड़े बढ़िया काम कर लिए, है ना। एक और क्वेश्चन बताता हूं जो मार्केट के अंदर है, बच्चे भूत बने फिरते हैं उसको देख करके, क्या ये क्वेश्चन होते ही नहीं मेरे से। इफ कोफिशिएंट ऑफ 4 consecutive terms in expansion of 1 plus x to the power n are a1, a2, a3, a4, ठीक है। देन
A1 अपॉन A1 प्लस A2 कॉमा A2 अपॉन A2 प्लस A3 प्लस A3 अपॉन सॉरी कॉमा A3 अपॉन A3 प्लस A4 आर इन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये जैसा क्वेश्चन है ना, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन जैसे हमारे को दे दिया गया A1 ये जो दे रखा है 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, इस तरह के क्वेश्चंस में आप या तो प्रॉपर रास्ते से जाएंगे, लेकिन प्रॉपर रास्ता अभी नहीं बताऊंगा, टाइम बहुत कम है। ठीक है, मैं जानबूझ करके एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे गाड़ी निकल जाएगी सबकी, और यही लगाया जाता है जब हम एग्जाम में बैठने तब। ठीक है, मैं जान करके n बराबर 3 ले लूंगा, n बराबर 3 लेते ही 1 प्लस एक्स का क्यूब हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का क्यूब हो जाएगा 1 प्लस 3x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है ना, सबको ओपन करना आता है कि a प्लस बी का होल क्यूब कैसा होता है। अब जैसे आप इसको ओपन करेंगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि इसका कोफिशिएंट ये A1 हो गया, A1 हो गया 1, A2 हो गया 3, ठीक है, A3 हो गया 3 और A4 हो गया 1। सही, यहां से कोई भी देख के पहचान लेगा कि कंपेयर करता गया करता गया करता गया और आपको मिल गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है A1 अपॉन में कितना, A1 प्लस A2, सामने वाला 1 अपॉन 1 प्लस 3 मांग रहा है, माने 1/4 हो गया। अब सामने वाले से अगले पे चलो, A2 अपॉन में A2 प्लस A3 पे चलते हैं। A2 कितना है भाई, A2 हमारा 3 है और नीचे की तरफ 3 प्लस 3 माने 1/2 हो गया। अगले नंबर पे A3 अपॉन में A3 प्लस A4 पे आ जाओ। A3 कितना हमारा 3 बटे में 3 प्लस 1 हो गया, माने 3/4 हो गया। अब आप बताओ दोस्त, आप खुद ही सोच के कि 1/4 1/2 1/4 1/2 और 3/4 ये तीनों किसमें है, तो आपका दिमाग चल जाएगा कि हर बार 1/4 1/4 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब एपी में और किसमें। ठीक है ना, दिमाग से सोच करके बेटा, यही तो कि मैंने जानबूझ करके ऐसा लिया कि एक ऐसा एन जिसके अंदर मुझे फटाफट से मिल जाए, ठीक है, वैल्यूज मिल जाए, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग। ठीक है, एक ऐसा एन मैंने चुन लिया, वैसे मैं एन 3 से बड़ा लेता तभी तो मेरे पास 4 टर्म आती, अगर मैं 4 भी लेता तब भी मेरा आंसर आता, अगर मैं 5 लेता तब भी मेरा आंसर आता, मैं 6 लेता तब भी मेरा आंसर आता। मैंने जानबूझ के एक ऐसा एन लिया जिसमें 4 टर्म खुले, अगर आपने स्क्वायर लिया तो 3 टर्म ही खुलती, तो A1 A2 A3 A4 आते ही नहीं, तो मैंने 3 या 3 से बड़ा कुछ भी एन ले सकता, तो मैंने 3 ले लिया और क्वेश्चन खत्म। नहीं 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 पूर्णिमा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर जैसे उसने 4 टर्म्स मांगे ना, अगर उसने 4 लिए तो मेरे 4 के लिए कब खुलेगा, 4 3 पे तो मिनिमम 3 पे तो खुलेगा ना, जब n 3 होता तभी तो 4 बार खुलता है, तो मैं 4 भी ले सकता था। n की जगह 4 लेके देखो आंसर आएगा, n की जगह 5 लो आंसर आएगा, n की जगह 6 लोगे तब भी आंसर आएगा। हाँ गुड 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 गुड, चलो चलो चलो, ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में आ गई। ये ही क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, आप जिन्हें साइड में करके बैठे होते हो ना, मैंने आपको सिर्फ डिकम्पोज करना सिखा रहा हूं कि भाई सब फोड़ो, चैप्टर्स को फोड़ना सीखो। ठीक है, खैर फिलहाल आप अच्छा ही कर रहे हैं। अब आप अपनी तरफ से क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 जो चल रही है उसकी बात चल रही है। दस से लेके 18 तक अगर मैंने नहीं दिया तो ये भी ट्राई कर लेना। उन्नीस से लेकर के 28 तक भी कर सकते हैं, एनजीटी के क्वेश्चन से, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 भी करा जा सकता है, 31 32 दोनों। क्वेश्चन नंबर 58 जो आज जिस तरह क्वेश्चन करा उसमें क्वेश्चन नंबर 58 है ना, क्वेश्चन नंबर 58 उसी की तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 58 61 आई प्लस एफ वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, वही वाले क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, है ना।
67, क्वेश्चन नंबर 67 भी देख सकते हैं आप। ठीक है, अब मैं इसके धीरे धीरे टफ क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि अब ये चैप्टर है ना 3-4 दिन लेक्चर के अंदर वैसे निपट जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए लास्ट के 3 लेक्चर के अंदर तो मुझे अच्छे क्वेश्चंस लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 जरूर करना, 91 इज स्टार, ये तो कर लेना है ना। तो आप पहले से तैयारी करके रख लेना भैया कि अपने को 2-3 दिन की छुट्टी पे जाना है। ठीक है, जिस बच्चे को लगता है, तो देखो वैसे भी देखा तो मैं ट्रिक से भी सिखा रहा हूं और प्रॉपर रास्ते से भी सिखा रहा हूं। ठीक है, तो गरीब बच्चा भी मस्त देख सकता है। ठीक है, चलिए साहब।